फिल्म को देखने के बाद सांसद धर्मेंद्र यादव जी की सरकार से अग्निवीर योजना को लेकर बड़ी मांग रही। आइए देखते हैं बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के द्वारा जनपद आजमगढ़ के लोगों को 1962 भारत चीन युद्ध के समय रेजांगला की लड़ाई पर बनी फिल्म 120 बहादुर दिखाई गई, जिसमें आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ साथ जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद एवं कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। फिल्म समाप्त होने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव फरहान अख्तर साहब को बधाई दिए और धन्यवाद देते हुए कहा कि रेजांगला की लड़ाई जो देश की महानतम इतिहास की गवाही है। हमारे देश के लोग इस लड़ाई को नहीं जानते थे कि हमारे देश के 120 बहादुरों ने किस तरह से चीन के 3000 सैनिकों को खदेड़ा था। सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ इस फिल्म को देखने के लिए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक अखिलेश यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक श्री नफीस अहमद, विधायक कमलकांत राजभर, विधायक डॉक्टर HN पटेल, श्रीमती पूजा सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव आदि लोग थे। विवाह को लेकर के उसमें कि एक से अधिक विवाह करने पर उसे सजा भी होगी और जुर्माना भी लगेगा, सर क्या कहना चाहिए? आज मैं चाहता हूँ सैनिक भाइयों के लिए, फौजी भाइयों के लिए, सेना को लेकर, रेजांगला युद्ध को लेकर और सदैव नेताजी ने एक बार नहीं, मैं समझता हूँ सैकड़ों बार नेताजी की स्पीच में आप पाओगे, पब्लिक मीटिंग में भी पाओगे, प्रेस में भी पाओगे और पार्लियामेंट में भी पाओगे। सदैव नेताजी ने हमेशा कहा कि हमारे देश को सबसे बड़ा कहीं से खतरा है तो चीन से है और देश की सरकार को चीन से सावधान रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस युद्ध इस फिल्म के माध्यम से जो रेजांगला का युद्ध हुआ था 65 में, बहुत सारे लोग जो नेताजी की बात से शायद कभी असहमत रहे हों, लेकिन अगर इस फिल्म को देखेंगे तो निश्चित तौर पे मानेंगे कि सदैव नेताजी की क्या दूरदर्शी थी। और ये युद्ध ना होता तो शायद जम्मू कश्मीर जिस तरह का फिल्म में दिखाया भी गया है, आप सबने भी देखा है, शायद जम्मू कश्मीर हम लोगों के हाथ में ना होता, सुरक्षित ना होता। और चीन की लगातार निगाह लद्दाख पर है, जम्मू कश्मीर पर है, अरुणाचल प्रदेश पर है और देश के बहुत सारे इलाकों पर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस रूप में हमें देश मिला था आज़ादी के समय, उसकी सीमाएं सिकुड़ी हैं, क्षेत्रफल घटा है। और ये जो बार जहाँ हुआ था, आज आप पता करिए कि रेजांगला का जो मेमोरियल पहले था आज क्या वहीं है या कहीं दूसरी जगह बनाया गया। ये भारत सरकार के लोग जो दिन भर जज्बाती भाषण देते हैं, इनसे मैं कहूँगा कि प्रेरणा लो और चाहे ये रेजांगला का इलाका हो, चाहे मानसरोवर का इलाका हो, चाहे अरुणाचल का इलाका हो, सभी को चीन से मुक्त कराएं। इस तरफ कहीं 56 इंच का सीना दिखाएं। केवल देश के नागरिकों के अंदर भेदभाव करके, बांट के, नफरत फैला के ये जो राजनीति कर रहे हैं 56 इंच वाले पिछले 11-12 सालों से, इस राजनीति को छोड़ के देशभक्ति की राजनीति करें। ये मेरा उनसे अनुरोध होगा और मैं समझता हूँ इस फिल्म की यही प्रेरणा है, रेजांगला के युद्ध की यही प्रेरणा। सर आखिरी सवाल SIR को लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी SIR के लेकर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव जी भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, SIR बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस समय देश के संविधान को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का और देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से कैप्चर करने का षड्यंत्र बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बिहार में उदाहरण है, 65 लाख लोग, 65 लाख लोगों के वोट पहले काटे गए, बाद में जांचों में काटे गए, उसका डेटा बाहर नहीं आया। और उत्तर प्रदेश में भी षड्यंत्र हैं करोड़ों वोट काटने के। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने सभी समाजवादी साथियों से, अपने एक कार्यकर्ता से और उत्तर प्रदेश की महान जनता से कहूँगा कि SIR के माध्यम से जो 4 तारीख दी गई उससे पहले अपना फॉर्म जरूर भराएं। और चुनाव आयोग को चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत दिन हैं, अन्य प्रांतों के भी चुनाव में दिन हैं। हर हाल में SIR की तारीख को बढ़ाना चाहिए आयोग को। और आयोग की निष्पक्षता पर एक नहीं हजारों सवाल हैं। और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति के ऊपर लोकतंत्र में सवाल उठे, उसको चाहिए कि वो जिम्मेदारी के साथ पारदर्शी तरीके से काम करे। और देश का चुनाव आयोग पारदर्शी काम नहीं कर रहा है। SIR के माध्यम से पारदर्शी काम करें और ये सुनिश्चित करें कि हर मतदाता को, आप सोचिए
जिनकी शादियां महिलाओं की होके आई है, उनके मायके में पहले कोई बूथ था। आज जो विधानसभाएं, वो भी विधानसभाएं नहीं थी उस समय, क्योंकि 2008 में परसीमन नोटिफाई हुआ है, अलग अलग विधानसभाओं में बट गया है। आपके भाग संख्या जिसको बूथ नंबर कहते हैं वो बट गया है, वो बदल गया है। तो महिलाओं के डॉक्यूमेंट जुटाना इतना आसान नहीं है। ये चुनाव आयोग को चाहिए, तारीख बढ़ानी चाहिए और इसमें कोई जिद नहीं करनी चाहिए उनकी, कोई उनका अपमान नहीं हो जाएगा। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि देश का हर नागरिक मतदाता बने, हर नागरिक मतदान करे। तो मतदान तो तभी करेगा जब उनको समय दोगे। आज जो सब महीना चल रहा है, आप सब जानते हो, हम लोग जानते हैं, चुनाव आयोग के लोग कहीं और से आए होंगे। क्या वो देश की परिस्थितियों से वाकिफ़ नहीं? आज खेती का काम कितना चल रहा है, किसानी का काम चल रहा है, शादी विवाह के काम में लोग व्यस्त हैं। आज सारे लोग क्या वाकिफ़ नहीं चुनाव के लोग? इसलिए चुनाव आयोग को हर हाल में तारीखें बढ़ानी चाहिए, उसमें कोई जिद नहीं करनी चाहिए। सर, बीजेपी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, क्या इस फिल्म को देख के ये लगता है कि उसके मुंह पर तमाचा नहीं, तमाचा शब्द हम नहीं कहेंगे। ये इतिहास है और गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे सैनिकों का, और इसीलिए सदैव नेताजी का दुनिया की सबसे बहादुर फौज है। और रजांगला की लड़ाई में आपने फौज की बहादुरी के बारे में देखा, सुना, समझा, और सदैव नेताजी की बात को इस फिल्मांकन के माध्यम से उन्होंने और बड़ा किया है। हालांकि घटना 65 की है, लेकिन नेताजी 62 की है, लेकिन उस लगातार नेताजी ने इस बात को कहा और सामने धन्यवाद देता हूँ। रजांगला की लड़ाई मैं समझता हूँ देश के महानतम जो इतिहास है अपना, उस इतिहास की गवाही है। और मैं समझता हूँ इस फिल्म के माध्यम से जो लोग उस लड़ाई के बारे में नहीं जानते थे, जिनको एहसास नहीं था कि किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे 120 बहादुर सैनिकों ने चीन के 3000 सैनिकों को खदेड़ा था। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस इतिहास का अंदाज या एहसास नहीं है। इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के लोगों को बताने का काम किया, इसलिए उनको बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक सच है। सदैव नेताजी ने हमेशा कहा है कि हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश के जो सैनिक हैं, उनसे बहादुर सैनिक दुनिया में किसी देश के नहीं हैं। और नेताजी की इस बात की ही गवाही है कि जहां केवल 120 सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम किया। तो मैं समझता हूं हमारे देश की सरकार हर समय, हर पल, हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि सैनिकों के सम्मान के लिए, सैनिकों के स्वाभिमान के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सोचिए आप सैनिक किस स्तर तक की कुर्बानी दे रहे हैं, और उन सैनिकों के लिए लाए तो क्या लाए? अग्निवीर, 4 साल की नौकरी, जिसमें ना उन सैनिकों का 4 साल बाद कोई भविष्य है, ना उनके परिवार की कोई सुरक्षा है। और मैं समझता हूँ आज की इस फिल्म को देखने के बाद, हालांकि हम लोग लगातार मांग करते रहे, कम से कम सरकार को संकल्प लेना चाहिए कि जहाँ हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने को तैयार रहते हैं, वहाँ सरकार को भी सैनिकों के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और ये जो अग्निवीर की योजना है, जो टेम्परेरी नौकरी है, इसको ख़त्म करके सैनिकों की वही पुरानी भर्ती जो स्थायी, उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवारीजनों के लिए, भविष्य के लिए जो बेहतर थी, वही लागू करनी चाहिए। मेरी साफ साफ लगातार संसद में भी मांग रही है, हर मौके मांग रही है, आज फिर दोहराता हूँ। और जहाँ तक सवाल बहुत सारे उठे यादव या ही रेजिमेंट को लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी लखनऊ में 2 दिन पहले कहा कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र के माध्यम से आई रेजिमेंट की मांग करने का काम किया है। और हमारी पार्टी की तो यहाँ तक भी मांग है कि गुजरात रेजिमेंट भी बनना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले देश के अंदर की कौन कौन कौमें हैं, कौन कौन समाज के वो लोग हैं जो देशभक्ति के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार ने जिस तरीके से काम कर रही है, अग्निवीर की योजना हो, कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों को मनोबल गिराने की योजना है। इसी तरह से मैंने पार्लियामेंट में भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूँ अपने आजमगढ़ के मीडिया के साथियों के बीच, जिस तरह से दूसरे देशों के दबाव में आकर सीज फायर किया गया ऑपरेशन सिंदूर का, वो कहीं ना कहीं से हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने वाला फैसला था जो भारत सरकार लेती है। हमारे देश के
रक्षा के अधिकारी लोग लेते हैं, लेकिन कोई दूसरा देश इस बात का दावा करे कि मेरे कहने से सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, वो कहीं ना कहीं से हमारे सैनिकों के स्वाभिमान को गिराने वाला बात है, जो कि सरकार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सर दिनेश यादव लोगों ने भी हाई रेजिमेंट की मांग की थी। उनकी सरकार है, लागू करवाएं। उनकी सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन जितने इंजन है सारे लगा रखे, करवाएं ना। ये केवल कोरी बयानबाजी करते हैं। और समाजवादी पार्टी के बारे में आप सब जानते हैं, जो भी बात घोषणा पत्र में जब कभी भी कही है उसको न केवल 100% पूरा किया है, बल्कि उससे भी बढ़ के पूरा करने का काम किया है। और यही रेजिमेंट हमारे पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। हाँ सर, जेली सिरफ के मामले में सर धनंजय सिंह का भी नाम आ रहा है। जेली सिरफ के मामले में सर धनंजय सिंह का भी नाम आ रहा है। उन पे आरोप है कि पुलिस प्रोटेक्शन कर रहे थे। नहीं, पुलिस का तो वो उनको तो प्रोटेक्शन, वो तो अलग बात है। आज मैं इस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाह रहा हूँ। सर इस फिल्म को देखा आप लोगों ने, क्या प्रेरणा लिया, क्या सीख इससे मिली? देखिए, चूँकि मैं ऐसे परिवार से हूँ कि मेरे परिवार